हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन के जगत में आपका स्वागत है। मैग्नेट ब्रेन्स के इस ऑफिशियल चैनल में, मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन में मैं शांतनु आपका रीजनिंग मेंटोर आ गया हूं आपके सामने भाई, एक और अमेजिंग दिल दहला देने वाले सेशन में, क्योंकि हम अब बात करेंगे मॉडल पेपर की। भाई इस बार का पेपर कैसा आएगा उसको देखते हुए आपके सामने ये पूरे सेशंस में लेके आया हूं, तो बिल्कुल बने रहिए इस सेशन में। और अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो जल्दी से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहां पर डेली आपको बहुत अच्छे कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट और बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। भाई सिर्फ प्री तक कहां पढ़ाएंगे, हम तो मेंस तक ले जाएंगे। अरे मेंस छोड़ो, हम तो सिलेक्शन कराएंगे, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हमेशा से स्टूडेंट्स के लिए ही काम करता आया है। आपकी सफलता ही शायद हमारी सफलता है, इसीलिए हम सब कुछ क्वालिटी में फ्री में दे रहे हैं। तो आपको सेशन को सब्सक्राइब करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, सेशन को लाइक और शेयर करना है भाई। और अपने कुछ कमेंट्स आप देते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, दिल खुश हो जाता है। तो कमेंट्स दिया करो यार, उससे बड़ा हौसला बढ़ता है हमारा। ठीक है, तो आज की क्लास में देखो भाई, मॉडल पेपर डिस्कस करने वाले हैं। 40 क्वेश्चन आपके सामने, और उसमें पहला क्वेश्चन, कल का जो मॉडल पेपर था उस पर मैंने डेडिकेट करा था क्लर्क को। आज मैं थोड़ा पीओ की तरफ रुख अख्तियार कर रहा हूं कि अगर पीओ का पेपर आया तो कुछ ऐसा पेपर आ सकता है। लो भाई, पेन को बिल्कुल चलाना शुरू करो कॉपी पे। ये एक पजल आपके सामने भाई, इससे तकरीबन 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और उन 5 क्वेश्चंस को मैं नहीं करा रहा, मैं डायरेक्टली आपके सामने पजल दे दिया हूं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि एक बार जब पजल आप बना लेते हो बच्चों, तो याद रखना क्वेश्चन तो बनने हैं, आपको क्वेश्चन तो बनने हैं, और क्वेश्चन आप बना सकते हो, आपके अंदर वो काबिलियत है। तो लेट्स सी, स्टार्ट करो उसको, जल्दी से स्टार्ट करो भाई, जल्दी से। चलिए मैं इसको बना के दिखाता हूं भाई कैसे करेंगे। आई विश आपने इसको ट्राई किया होगा। वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, और अगर सही होते हैं तो 5 नंबर अपने आप को टिक कर लो। देखो 40 में आपके नंबर कितने आते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि यार रीजनिंग में अगर आपके पूरे 40 में 40 आ गए तो एग्जाम निकल जाएगा। 8 बंदे हैं, नाम इनके दे दिए गए हैं। इनकी मीटिंग होती है अगस्त में और सितंबर में। अगस्त और सितंबर महीने में इनकी मीटिंग होती है। यार एक काम कर लेते हैं, यहां पे अगस्त और सितंबर महीने लिख लेता हूं मैं। ठीक है, ये देखो अगस्त और सितंबर। आपको पता होगा अगस्त जो है वो 31 का महीना है, और सितंबर जो है वो 30 का महीना है। दो अलग अलग महीनों में क्या करते हैं, काम करते हैं, यानी मीटिंग अटेंड करते हैं। और डेट्स जो मीटिंग की है क्या क्या भाई, 1, 5, 15 और 17, ये 4 तारीख हैं भाई। 1, 5, 15 और 17, ये 4 तारीख हैं जिनमें ये लोग मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। ठीक है भाई, ठीक है। तो एक काम कर लें, एक काम कर लेते हैं, यहां तारीख ले लेता हूं मैं, 1, 5, 15 और 17। ठीक है, अब आपको बस बताना यह है कि कौन किस तारीख में मीटिंग अटेंड करता है। देखा जाए तो कौन जो है वो किस तारीख में मीटिंग अटेंड करता है। दिस इज योर क्वेश्चन। ओके, दिस इज योर क्वेश्चन। ओके, तो अगर मैं इसको करूं, जरा ध्यान से देखो तो कैसे करूंगा। लेट्स सी कैसे करूंगा, जरा देखने वाली बात यहां पे है। जे विल अटेंड द मीटिंग ऑन द 5th of September। लो भाई, जे जो है वो सितंबर की 5 तारीख को आएगा। सितंबर में 5 को जे आ गया। ठीक है, अच्छा आगे बोला गया 3% अटेंड द मीटिंग बिटवीन जे एंड पी। अच्छा एक बात बताओ, जे और पी के बीच में कितने लोग अटेंड करते हैं मीटिंग भाई? 3 लोग अटेंड करते हैं। जरा सोचने वाली बात है। अच्छा इसको मैं एक काम करता हूं, इसको मैं ऐसे करता हूं, मैं इसको पहले लिख लेता हूं यहां पे कि 5 तारीख को जे आ गया बेटा। जे और पी के बीच में कितने? 3 है ना, 1, 2, 3, और ये देखो पी आ गया। ऐसे मैं कर लेता हूं। ठीक है, ऐसे मैं कर लेता हूं। ठीक है, इसको ना थोड़ा सा मैं डायग्राम का पैटर्न चेंज करता हूं। कैसे चेंज करता हूं देखो जरा सा। महीने कौन से हैं? महीने हमारे पास कौन से हैं? अगस्त और सितंबर। ये देखो, ये हो गया अगस्त का महीना, ये हो गया सितंबर का महीना। ठीक है, अच्छा इन सितंबर और अगस्त के महीने की इतनी तारीख में, यानी 1, 5, 15 और 17, तो ये देखो यहां से ऐसे कर लेते हैं, 1, 5, 15 और 17। सेम ऐसे ही यहां पर आएगा बेटा, इसके साथ आएगा सितंबर के। सितंबर नीचे कर लो थोड़ा सा मैं, तो ये देखो 1, 5, 15 और 17। तो नोटिस करो टोटल 8 हो गया, और यही 8 लोग हैं। और हमारे पास एक बात पता है कि अगस्त कितने का? 31 का है, और ये सितंबर कितने का है? 30 का है। डन हो गया। अब उसके बाद बोला गया जे जो है वो जे अटेंड करता है मीटिंग 5 सितंबर में भाई। तो सितंबर की 5 को जे आएगा, और जे और पी के बीच में 3 लोग हैं, तो नीचे तो हो नहीं सकता, तो 1, 2, 3 छोड़ के पी देखो यहां आ गया। पी आ गया अगस्त की 5 को। ठीक है,
मोर देन 2% अटेंड द मीटिंग बिटवीन पी एंड एम। अब देखो पी और एम के बीच में क्या बोला गया कि 2 से ज्यादा लोग मीटिंग अटेंड करते हैं, तो पी अगर यहां है, ऊपर तो एम हो नहीं सकता, तो 1 2 3 छोड़ के यहां पे एम नहीं आ सकता, तो एम की 2 केस बचे बेटा, एम के 2 केस बचे, तो एक में मैं एम को यहां रख ले रहा हूं और एक यहां रख ले रहा हूं, एम को यहां रख ले रहा हूं बेटा, जे यहां हो जाएगा, पी तो अपनी जगह पे ही, यानी कहा जाए तो इसके आपके सामने 2 केस में लेके चल रहा हूं। इसके बेटा कितने केसेस लेके चल रहे हैं हम लोग, 2 केस लेके चल रहे हैं। ये देखो 2 केसेस में लेके चल रहा हूं और इन 2 केसेस में से कोई एक केस हमारा सही होगा और एक केस गलत होगा। देखो पी और एम के बीच में 2 से ज्यादा लोग हैं, तो देखो पी और एम के बीच में 1 2, यहां रखूंगा तो 2 ही लोग होंगे बेटा, 2 से ज्यादा लोग बोला गया तो यहां तो आ नहीं सकता, एम या तो यहां आएगा या तो लास्ट में आएगा। ठीक है, आगे देखो जरा सा, 2 persons will attend the meeting between M and Q। बेटा M और Q के बीच में 2 लोग अटेंड करते हैं मीटिंग, कितने लोग, 2 लोग। अगर M यहां है तो 1 और 2 छोड़ के Q तो यहीं आएगा, इसमें M यहां है तो 1 और 2 छोड़ के Q यहां आ जाएगा। आराम से बन रहा है क्वेश्चन, बनाते चलो उसको। ठीक है, 3 person attend the meeting between Q and L। बेटा Q और L के बीच में 3 बंदे हैं, जरा सोचने वाली बात है। यहां देखो 1 2 3 छोड़ के L तो नीचे नहीं आएगा, 1 2 3 छोड़ के L यहां पे आ जाएगा भाई, इसमें Q यहां है तो 1 2 3 छोड़ के L नीचे आ सकता है लेकिन ऊपर नहीं आ सकता, तो लो भाई इसमें L यहां आ गया सितंबर की 17 को। ठीक है, जो K है वो अटेंड करता है मीटिंग कब बेटा, ना तो इमीडिएटली तुरंत पहले, ना तो तुरंत बाद, किसके, Q के। K will not attend the meeting immediately before or immediately after the dates on which Q attend the meeting। मतलब Q के जस्ट ऊपर जस्ट नीचे K नहीं होगा, तो K यहां नहीं हो सकता, तो इसमें K की 2 जगह बची, एक या तो यहां पे बच रही जगह, एक तो या तो यहां बच रही जगह बेटा। इसमें देखो K यहां नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा, तो इसमें तो K की जगह फिक्स हो गई। आगे देखो, K will not attend the meeting on 15th of September। भाई K अगर सितंबर की 15 को नहीं आएगा तो यहां से K की कंडीशन खत्म हो गई, तो K सितंबर अगस्त में आ सकता है, या तो K अगस्त के 1 तारीख में आ सकता है। ठीक है, सितंबर में नहीं आना चाहिए 15 को। 2 person will attend the meeting between N and O। अब देखो बेटा N और O के बीच में 2 बंदे मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, N और O के बीच में, तो अगर मैं N को यहां करता हूं तो 1 और 2 छोड़ के O तो कहीं आ ही नहीं सकता। इस केस में देखो ध्यान से, अगर N को यहां रखूंगा 1 और 2 छोड़ के O कहीं नहीं आ सकता, जगह कोई खाली दिखनी नहीं, मतलब ये वाला केस तो गलत हो गया। तो ये हमारा जो सब्स्टिट्यूट था वो सही हो गया भाई, कि O और N के बीच में 2 का गैप है। अच्छा, इसके बाद देखो N will attend the meeting in August month। अब अगर N अगस्त में आएगा तो N यहां आ जाएगा और 1 और 2 छोड़ के O यहां आ जाएगा। ये देखो आपका पूरा केस बन के आ गया। कौन किस महीने की किस तारीख को मीटिंग अटेंड करता है, भाई देखो सितंबर के 4 डेट्स ये आ गई, ये सितंबर का 1 5 15 और 17, और ये अगस्त वाला है। देखा कितना आसानी से बन गया। और आपने जब इसको बना दिया तो आपके सामने याद रखना 5 क्वेश्चन आएंगे, देखते ही उड़ा दोगे बेटा, देखते ही। ठीक है ना, चलो आई विश आपने इसका सोल्यूशन लिख लिया होगा और आपने मिला लिया होगा और आपका आंसर सही है तो अपने आपको 5 नंबर बेटा टिक कर लो। और ये क्वेश्चन बहुत टाइम टेकिंग नहीं है, 2-3 मिनट में इसको उड़ा देना है भाई। लो अब ये क्वेश्चन देखो क्या भाई, ऑर्डर एंड रैंकिंग का क्वेश्चन आपके सामने आ गया। ध्यान से देखो, ऑर्डर एंड रैंकिंग का एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जिसको आपको देखना है, समझना है और रिप्लाई करना है। क्या लगता है भाई इसका आंसर क्या आ जाएगा, कि कक्षा में 43 स्टूडेंट्स हैं, राजन की रैंक ऊपर से 17 है, साहिल की रैंक राजन से 4 पोजीशन नीचे है। साहिल की रैंक अगर राजन और स्नेहा के बीच में है तो नीचे से स्नेहा की पोजीशन क्या है। बहुत अच्छा और घुमाऊ क्वेश्चन होता है भाई, और देखो प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन आपका वेलकम करते मिल सकते हैं। 43 स्टूडेंट्स की लाइन है, देखो ध्यान से सुनना, ये देखो लाइन है जिसमें टोटल तुम्हारे पास कितने लोग बैठे हैं, 43 लोग बैठे। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। अब इस 43 लोगों की लाइन में क्या बोला गया, राजन जो है ना उसकी पोजीशन 17th है टॉप से। बेटा टॉप का मतलब लेफ्ट होता है, याद रखना। तो 17th मान लेते हैं, यहां से आधे से बहुत कम में राजन हो जाएगा। ये राजन की पोजीशन है, टॉप का मतलब लेफ्ट होता है, बॉटम का मतलब राइट होता है। साहिल इज 4th रैंक बिलो फ्रॉम द राजन, मतलब साहिल जो है वो राजन से 4 पोजीशन और आगे। तो साहिल देखो कहां पे होगा, जरा सोचो, 1 2 3 4, तो यहां कौन होगा, साहिल, जिसकी पोजीशन नो डाउट 21 हो जाएगी, कहां से, लेफ्ट से। यहां तक क्लियर है आपको, ठीक है। अच्छा, साहिल जो है ना वो एग्जैक्टली बीच में है किसके, राजन और स्नेहा के। तो अगर साहिल की पोजीशन यहां से 21 होगी तो यहां से भी 21 हो जाएगी साहिल की पोजीशन, ठीक है। साहिल की पोजीशन यहां से भी हो जाएगी। अब जरा सोचो, अगर ये राजन के और किसके, स्नेहा के ठीक बीच में है, तो एक बात बताओ, साहिल और राजन के बीच में कितने का गैप है, 3 का। तो नो डाउट यहां भी गैप 3 का होगा, 1 2 3 छोड़ के यहां कौन होगी, फिर यहां स्नेहा हो जाएगी, यहां स्नेहा हो जाएगी राइट से। तो यार इसी स्नेहा की पोजीशन आपको राइट से बताना। भाई जाहिर सी बात है, अगर साहिल इनके बीच में है तो जितना दूर साहिल राजेश से होगा
किससे होगा? राजन से उतना ही दूर साहिल किससे होगा? स्नेहा से। तो राजन और साहिल के बीच में 3 का गैप है, तो साहिल और स्नेहा के बीच में भी कितने का गैप होगा? 3 का। तो जरा बताओ ना, स्नेहा की पोजीशन नीचे से क्या हो जाएगी, यानी राइट से। तो कॉमन सेंस है यार। एक बार बताओ, 21 है, 22, 23, 24 और स्नेहा की पोजीशन 25 हो जाएगी। कहां से? टॉप से। स्नेहा की पोजीशन टॉप से 25 हो जाएगी, तो बॉटम से कितनी होगी? आप चाहे तो फॉर्मूला से कर सकते हैं टोटल वाले। टोटल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? किसी एक व्यक्ति की राइट से पोजीशन और उसी व्यक्ति की लेफ्ट से पोजीशन -1। तो आपके पास टोटल 43 हैं। आपको स्नेहा की पोजीशन राइट से निकालनी, आर रहने दो। लेफ्ट से जो पोजीशन दी गई है किसकी? स्नेहा की, वो कितनी दी गई? 25, और ये -1 कर दो। तो ये -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, ये 44 हो गया। और ये +25 इधर आएगा तो -25 हो गया, इज इक्वल्स टू राइट से पोजीशन। तो बेटा राइट से कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। 19 हो जाएगा क्या? देखो जरा ध्यान से, 25 + 35 9 44, बिल्कुल। तो यानी स्नेहा की पोजीशन जो है वो राइट से कितनी हो जाएगी? 19 हो जाएगी। आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, 25 में कितना जोड़ेंगे? 43 हो जाए। तो आप कहोगे सर 25 में 8, 18 जोड़ेंगे तो 43, 18 इसके आगे और एक ये खुद भी तो होगी, तो इसकी पोजीशन राइट से कितनी आ जाएगी? 19। ऑप्शन में है बेटा, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया क्वेश्चन कैसे किया मैंने? डायग्राम अगर आपका सही से बनता है तो आप क्वेश्चन देखते ही उड़ा सकते हो। तो सारा का सारा जो खेल है वो किसका है बेटा? डायग्राम का। समझ में आई बात? वेरी गुड। आ जाओ नेक्स्ट। अब आपके सामने देखो इनइक्वालिटी के बहुत बेसिक क्वेश्चंस आ गए। एक क्वेश्चन रैंकिंग का आया था जो मैंने बता दिया 1 नंबर का। ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है इनइक्वालिटी के 5 नंबर तो यार लेना चाहिए आपको। मुझे लगता है कि ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको स्कोर देंगे। क्या लग रहा है इसका आंसर? देखो जरा सा, चलो बनाते हैं इसको। आप बनाते चलना भाई, आप इसको बनाते चलना भाई। इसका आंसर क्या आएगा बेटा? M से C जाने के लिए तुमको पहले M से तो जाना पड़ेगा N की तरफ, और N से तुमको जाना पड़ेगा C की तरफ, ठीक है। जब तुम M से N जाते हो तो तुमको साइन ग्रेटर इक्वल मिला, और N से C गए तो इन दोनों में प्रेफरेंस किसको देंगे? ग्रेटर को। तो ये साइन मिल गया, चाहो तो इसको भी लिख लो। अब इन तीनों में प्रेफरेंस किसको देंगे? ग्रेटर को। यहाँ नहीं है बेटा, तो फर्स्ट वाला तो गलत हो जाएगा। फर्स्ट वाला नो डाउट गलत हो जाएगा, कोई रोक टोक इसमें नहीं हो सकती। अच्छा, सेकंड की बात करो, C से H की बात करो जरा सा। अगर मैं C से H की तरफ जाना चाहूंगा तो नो डाउट पहले C से N जाऊंगा और N से H। अच्छा, N से H इक्वल है तो इसको वैसे ही कैंसिल मान दो। इक्वल को हमेशा याद रखना कैंसिल आउट मानते हैं। तो C से N में जिसको साइन बढ़ाएगा उसको प्रेफरेंस दे दो भाई। C से N में पहला साइन पलट जाएगा, पीछे से आगे जाएंगे साइन पलट जाता है, उसके बाद ये आ गया। बताओ प्रेफरेंस किसको देंगे? लेस देन को। यहाँ दिखाई दे रहा है, तो आंसर क्या आएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, मतलब आंसर इज सेकंड। बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर आपने निकाल दिया। देखो कितना आसानी से निकाला, और आपका आंसर आ भी गया। ठीक है, टिक कर लीजिए। नेक्स्ट भाई, इनइक्वालिटी से 3-4 क्वेश्चन तो बनते हैं एग्जाम में, 3-4-5 क्वेश्चन तो बनते हैं। अब देखो जरा, सिलॉगिज्म और इनइक्वालिटी मिला के 5 क्वेश्चन आता है कि 5 इसके 5 उसके, ऐसा भी हो सकता है भाई। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो जरा, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। चलो जरा देखें इसको, नेक्स्ट देख लेते हैं इसको भाई, इसको देख लेते हैं जरा सा। क्या बोला गया? हमको C से Y चलना है यार। C से Y बेटा अगर जाओगे तो कैसे जा सकते हो? C से Y जाने के लिए तुमको C से पहले X तो जाना पड़ेगा, और X से कहाँ जाना पड़ेगा? B की तरफ, और B से तब जाके तुमको Y मिलेगा। तो जब C से X की तरफ जाओगे तो ग्रेटर साइन आएगा, X से B की तरफ जाओगे, देखो पीछे से आगे की तरफ जाओगे तो साइन पलट जाएगा। ये साइन पलटेगा तो ऐसा हो जाएगा, और फिर ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब B की तरफ आ गए। अच्छा, B से Y की तरफ जाओगे तो ये ग्रेटर का साइन आ गया। बताओ इनमें प्रेफरेंस किसको देंगे? नो डाउट इसको देंगे, ग्रेटर को। यहां दिख रहा है क्या? जी हाँ दिख रहा। और अगर ये दिख रहा तो मतलब बिल्कुल सही है। सेकंड, अगर मैं D से X की तरफ जाता हूं, किससे? D से X की तरफ। अगर D से X की तरफ चलता हूं तो कैसे जाऊंगा भाई? D से पहले B जाऊंगा और B से X जाऊंगा। लेकिन नोटिस करो, जब मैं D से B की तरफ जाता हूं ना तो साइन ऑपोजिट हो जाते हैं। और कभी भी किसी एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे जाओ आप, और साइन बेटा अगर कहीं भी ऑपोजिट हो जाए तो कंक्लूजन तो गलत है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ओनली फर्स्ट फॉलो। ये आपको दिखाई दे रहा है, कहाँ दिखाई दे रहा है बेटा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे दिखाई दे रहा है, और बहुत ही अच्छे से दिखाई दे रहा है। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट कर ले। अब आ जाओ, अब आ जाओ जरा सा, इस क्वेश्चन को ट्राई करो जरा, इस क्वेश्चन को ट्राई करो जरा, क्या इसका आंसर आएगा? चलो मैं इसको बताऊं जरा ध्यान से।
देखो इनइक्वालिटी का बैक टू बैक ये तीसरा क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है 4 या 5 क्वेश्चन जनरली होंगे और 4-5 क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए। ये बोनस होते भाई, एग्जाम में इनइक्वालिटी बोनस में काउंट होता है। जरा काउंट कर लो इसको, देखो कैसे काउंट करोगे। अगर हमको z से s की तरफ चलना है तो z से s कैसे जा सकते हैं यार, z से s जाने के लिए मुझे z से जाना पड़ेगा b की तरफ और b से s तुम चले गए, तो z से b गए तो लेस देन आया और b से s तो नेग्लिजिबल है, इक्वल वैसे ही मत लिखो, इसको प्रेफरेंस देंगे। यहां दिखाई दे रहा पहला वाला बिल्कुल सही था। अब बेटा q से s की तरफ चलो जरा सा, q से s की तरफ। यार q से s की तरफ जाने के लिए तुमको जाना पड़ेगा पहले q से कहाँ जाना पड़ेगा, s की तरफ। तो मुझे लगता है कि Q से पहले P चले जाओ और P से तुमको S तक जाना पड़ेगा, लेकिन नोटिस करो जब P से S जाओगे तो यही साइन ऑपोजिट हो जाएगा, तो आगे ज़रा देखने की ज़रूरत है ही नहीं, आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा ओनली फर्स्ट, क्योंकि भाई Q से P और P से S में देखो साइन ऑपोजिट दिखाई दे रहा है और ऑपोजिट साइन कभी भी कंक्लूजन को 100% सही नहीं कराता, तो इसका आंसर क्या आएगा, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, बहुत ही साधारण सी बात है, बहुत ही सिंपल तरीके से चीज़ें दी गई थी। अब देखो वो खत्म होते ही आपके सामने एक बड़ी सी पजल आ गई और ये पजल जो है वो हमारे ख्याल से बॉक्सेस वाली पजल है, बॉक्स वाली पजल है भाई। जरा देखो इसमें, यहां पर एक बॉक्स वाली पजल है, इसको मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि आप बनाएं और आप बनाएंगे और मेरे ख्याल से आप बना भी लेंगे। पांच क्वेश्चन, देखो भाई 5 क्वेश्चन आपको पजल दे देती है, तो पजल से आपको भागना नहीं, बच्चे पजल से भागते हैं, बड़ी है नहीं बन रही। अभी सोचो कि आप ये प्री वाले क्वेश्चंस कर रहे हो, इसके बाद आपके पास मेंस वाले जब क्वेश्चन मैं कराऊंगा, जब मेंस का पढ़ाऊंगा तो वहां तो आप फंस जाओगे, क्योंकि मेंस वाले क्वेश्चन में आपके सामने सिंपल एक बात ध्यान रखना, सिंपल सी बात ध्यान रखना कि मेंस वाले क्वेश्चन आपको परेशान करेंगे जब बात करेंगे किसकी, पजल्स की। तो बात करेंगे मेंस में पजल्स की तो आप बहुत परेशान हो जाओगे, क्योंकि यार मेंस ना मेंस होता है और वही निकालोगे तो असली लड़ाई तो वही है। प्री तो यार कह सकते हैं कि आप चांसेस सबके बन जाते हैं निकलने के, लेकिन मेंस वही निकालते हैं जिनका एग्जाम निकलते हैं। तो यार मेंस के लिए जाना है तो पजल से भागना नहीं पड़ेगा, पजल को अपना दोस्त बनाना पड़ेगा। देखो भाई 7 लोग हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि डेली आप 5 पजल लगाओ ना, डेली आप 5 पजल लगाओ। मैं लिख के दे रहा हूं कि ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा, पजल का कंसेप्ट नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। कहते हैं कि ग्राउंड में एक दिन दौड़ने जाओगे तो शायद दिक्कत हो, एक दिन जिम में वर्कआउट करने जाओगे तो हाथ पर बहुत दर्द होंगे, बॉडी जवाब दे देगी कि नहीं जाना, लेकिन आप फिर भी गए, फिर भी किया, तो धीरे धीरे वो दर्द खत्म होगा और वो दर्द देखने के आपको मजा आएगा, और मजा ऐसा आएगा कि जब आपकी फिजिक बन के आएगी तो आप 10 लोगों में अलग ही दिखोगे। समझ में आई बात? तो इट इज ऑल अबाउट क्या, इट इज ऑल अबाउट पेशेंस एंड प्रैक्टिस भाई। 7 बॉक्स बना लो, 1, ठीक है 7 बॉक्स बनाते बेटा जल्दी से। कैसे बनाएंगे देखो, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। इन सभी बॉक्सेस को कुछ अलग तरीके से मैनर किया गया, मतलब कि लगाया गया है, और उसके बाद यहाँ पे क्या बोला गया है, लाइट वर्सेस हैवीएस्ट, ठीक है। मतलब उनके वेट के हिसाब से इनको अरेंज किया गया। क्या बोला गया, लाइटेस्ट बॉक्स इज प्लेस्ड इन टॉप एंड द स्टेक एंड द हैवीएस्ट बॉक्स इज प्लेस्ड एट द बॉटम। मतलब क्या, जो हल्का है वो ऊपर की तरफ है और जो भारी है वो कहाँ पे है, नीचे की तरफ है, ठीक है ना। ये चीज़ आपको अरेंज करनी भाई। तो चलो बना लिया हमने इसमें। अब मुझे ऐसी उम्मीद पूरी है कि इसमें एक डायग्राम से तो बनने वाला नहीं क्वेश्चन, तो 2-3 डायग्राम तो लेके चलेंगे इसमें, क्योंकि जब कंडीशन के अलावा सब कंडीशंस आती हैं ना तो चीज़ें आपकी चेंज हो जाती हैं भाई, और जब चीज़ें चेंज होंगी तो आपको दिक्कत तो बहुत जाएगी। क्या बोला गया इसमें, 1 बॉक्स इज 75 kg, ठीक है। कोई बॉक्स है जो 75 kg का, मुझे पता नहीं कि भारी है कि हल्का है। अच्छा यहाँ पे क्या बोला गया, मोर देन 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड इन बिटवीन F एंड G, मतलब F और G के बीच में 3 से ज़्यादा बॉक्स प्लेस होते हैं, तो 3 से ज़्यादा मतलब 4 हो जाएंगे। देखो F और G के बीच में बोला गया 3 से ज़्यादा बॉक्स है, मान लो अगर F को यहाँ रखता हूँ तो 1 2 3 4 छोड़ के G यहाँ आ सकता है। अगर बेटा F को यहाँ करो तो 1 2 3 4 छोड़ के G यहाँ आ सकता है। ये 2 केस तो बन गया इसमें। एक ऐसा केस भी इमेजिन कर सकते हो कि F को ऊपर कर दिया, G को नीचे कर दिया, फिलहाल इसको छोड़ दो जरा सा। ओनली 2 बॉक्सेस बिटवीन क्या, D और A। अच्छा D और A के बीच में कितने बॉक्स हैं भाई, 2 बॉक्स हैं, और A का वेट 60 kg। D और A के बीच में 2 बॉक्स हैं और A कितने का है, 60 kg का। भाई याद रखना, हैवीएस्ट जो बॉक्स है, ठीक है, लाइटेस्ट बॉक्स जो है वो क्या है, प्लेस इन द टॉप ऑफ द स्टेक एंड द हैवीएस्ट बॉक्स इज प्लेस्ड एट द बॉटम। ये इन्होंने बताया कि जो हल्का वाला बॉक्स है वो टॉप पे होगा और जो भारी वाला बॉक्स है वो कहाँ पे, नीचे होगा, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे क्या बोला गया, 3 बॉक्सेस बिटवीन B एंड C। अच्छा B और C के बीच में 3 बॉक्स होने वाले। यार इसमें तो कंफर्म हो गया कि B और C यहीं आएगा। B अगर यहाँ करे 1 2 3 छोड़ के C नहीं आ सकता। B अगर यहाँ रखोगे 1 2 3 छोड़ के C यहाँ आएगा। ऐसा भी हो सकता है ना कि C यहाँ हो
और यहाँ कौन हो, बी हो, और तो कोई जगह दिख नहीं रही इसमें। यहाँ बी करें, 1 2 3 छोड़ के सी आ नहीं सकता, बी को यहाँ रखना पड़ेगा। 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे सी आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ बी हो और यहाँ कौन हो, सी हो। बी यहाँ रखेंगे तो 1 2 3 छोड़ के सी आ नहीं सकता। तो भाई ये कंडीशन तो इनकी बन गई। एफ और जी की कंडीशन भी हो सकता है, अपनी पोजीशन को ये सफल कर लें, ध्यान से देखो। अच्छा, उसके बाद क्या बोला गया, द थर्ड लाइटेस्ट बॉक्स इज 35 kg। अच्छा भाई ठीक है, यहाँ पे 7 लोग हैं ना, 1 2 3 4 5 6। जो थर्ड लाइटेस्ट है वो कितने का, 35। तो 1 2 3, ये जो है वो 35 kg का, 35 kg का। और ए की जो वेट है वो कितना है, 60 के आसपास है। ठीक है, जरा आगे देख लेते हैं इसमें। एफ इज लाइटर देन डी। अच्छा, एफ जो है वो हल्का है डी से, एफ जो है वो हल्का है किससे, डी से। तो डी भारी होगा भाई, डी भारी होगा एफ से। और अगर डी भारी होगा एफ से, तो आपको बोला गया है कि जो डी है वो एफ के नीचे होने वाला है भाई। तो जो डी है वो एफ के कहाँ पे होगा, नीचे, क्योंकि भारी वाले बॉक्स नीचे होंगे। अच्छा, उसके बाद क्या बोला गया, सी जो है वो हैवियर है किससे, बी से। जो बोला गया इसमें, ये बोला गया सी जो है वो भारी है बी से। ठीक है भाई, सी जो भारी है बी से। अच्छा सुनो जरा, अगर सी भारी होगा बी से तो नो डाउट सी तो नीचे की साइड होगा, और अगर सी नीचे की साइड होगा बच्चों, तो यानी इसका मतलब ये जो कंडीशन थी ना सी और बी की, ये मैं आराम से अब इसमें रख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये देखो, सी जो है क्या बोला गया इसमें, सी इज हैवियर देन बी। और आपको पता है कि ऊपर साइड जो है वो क्या होगा, लाइटेस्ट बॉक्स होंगे। ठीक है, सी जो है वो भारी है बी से, तो उम्मीद ऐसे लगा सकते हैं हम लोग कि बी ऊपर होगा इसमें, बी यहाँ होगा, और सी 1 2 3 छोड़ के सी यहाँ आ जाएगा। सिमिलरली बी यहाँ करें, 1 2 3 छोड़ के सी यहाँ आ जाएगा। ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं लिख भी लेता हूँ कि जो सी है वो भारी है बी से, सी भारी है कहाँ से, बी से। ठीक है, आगे देखो, वेट ऑफ ई इज डबल ऑफ बॉक्स डी। अच्छा, डी का जो वजन है ना उसके डबल में कौन है भाई, कौन है, ई। तो ऐसे कर लें कि डी का जितना भी है उसका डबल करेंगे तो कौन आएगा बेटा, ई आ जाएगा। डी का डबल करने पर ई आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्या बोला गया, बॉक्स एफ इज 13 kg लाइटर देन बी। अच्छा भाई, बॉक्स जो एफ है, बॉक्स एफ जो है ना वो 13 किलो लाइटर है किससे, बी से। एफ 13 किलो लाइटर है बी से, तो ये केस तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो लाइटर है वो सबसे ऊपर होना चाहिए, और एफ बी से 13 किलो लाइटर। तो इसका मतलब कहा जाएगा कि बी की जितनी भी पोजीशन होगी उसमें 13 किलो माइनस करो तो कौन आ जाएगा, एफ की तरफ तुम आ जाओगे, एफ की तरफ आ जाओगे। तो यार ये वाला केस मुझे लग रहा है सही जा रहा है, क्योंकि लाइटेस्ट बॉक्स हमेशा ऊपर रखा गया। ठीक है, आगे देखो जरा नेक्स्ट, विच मतलब किसकी बात हो रही, बी की। जो बी है वो 10 किलो भारी है किससे, डी से। अच्छा भाई ठीक है, बी जो है वो 10 किलो भारी है किससे, डी से। इसका मतलब ऐसे करूंगा मैं कि बी जो है वो भारी है डी से, ऐसे कर लो। और बी कितना भारी है डी से भाई, तो 10 किलो भारी है ना। तो डी में 10 किलो और जोड़ दें तो हमको बी मिल जाएगा। ठीक है, 10 किलो भारी भाई, सी बी डी ऐसे हो गया यहाँ पे, ध्यान से देखो। अच्छा, उसके बाद देखो ध्यान से, डिफरेंट बिटवीन द वेट ऑफ ए एंड सी इज 21 kg। भाई ए और सी के बीच का डिफरेंस 21 kg का है, और आपको पता है इसमें कि ए कितने का है, 60 का। ए जो है बेटा वो 60 का है, और ए और सी के बीच का डिफरेंस कितना है भाई, यहाँ पे 21 kg है। तो या तो सी जो है वो 81 किलो का होगा, ठीक है, या तो इससे 21 किलो पीछे आ जाओ। तो 21 किलो पीछे आ जाओगे तो अब इसमें से देखा जाए तो 20 पीछे आओगे, 40 39 आ जाएगा। तो ये किसका वजन आ जाएगा, सी का। अच्छा एक बात बताओ, इसमें सी का जो वजन है वो ज़्यादा है बी से भी और डी से भी। तो यार सी जो है वो 39 का तो होने से रहा, सी जो है वो 39 का तो होने से रहा, सी का वजन जो है वो 81 ही हो जाएगा भाई। सी का जो वजन है वो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूरा हमारा बन के आ चुका है, मतलब डायग्राम जो है वो ड्रॉ हो चुका है। अब इनको अरेंज करें जरा सा, चलो अरेंज कर लेते हैं। जरा ध्यान से देखो अरेंज कैसे करोगे इसको, ध्यान से देखो जरा। ठीक है, अरेंज कैसे करेंगे, समझने वाली बात यहां पर ये है। मुझे पता है कि सी बी और डी, सी बी और डी, ठीक है, और तुमको ये पता है कि कोई एक बॉक्स है जो 75 किलो का है, सबसे ऊपर भाई एफ तो लाइटेस्ट आ गया, तो एफ तो यहां आने के चांसेस हैं इसके,
एफ के लाइटेस्ट होने के चांसेस हो गए, यहाँ पे एफ लास्ट में आ गया, और उसके हिसाब से यार सी सबसे भारी होने वाला है। सी सबसे भारी होने वाला है, 81 केजी का सबसे भारी वाला बंदा सबसे टॉप पे आ गया, सी सबसे टॉप पे आ गया। अच्छा एक बात बताओ, डी और ए के बीच में 2 का गैप अगर है बेटा, तो नो डाउट यहां देखो डी आएगा, 1 और 2 छोड़ के ए यहां पे कर ले, लेकिन ए, हाँ ए कर सकते हैं यहाँ पे, देखो डी यहां करा हमने, तो 1 और 2 छोड़ के ए यहां आ जाएगा, और तुमको पता है कि ए 60 का है, ए जो है वो कितने का है, 60 किलो का है। जरा सोचने वाली बात यहां पर है कि ए अगर 60 का है, मैं फिलहाल अब इसको अरेंज करता हूं, देखो ए 60 का है। अब बेटा एक बात बताओ, ये जब तुमने सारा अरेंज कर लिया तो मेरे ख्याल से एक नाम तो बचा है इसमें तुम्हारे, एक नाम जो है वो तुम्हारा बचा है, ठीक है, एक नाम जो बचा, ये सब हटा दे रहा हूं यहां से, ठीक है, एक नाम जो तुम्हारा बचा है वो कौन सा, यहां पे ऐसे कर लो, ठीक है, कौन सा नाम बच गया भाई इसमें, बी 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 बचा है क्या इसमें, बी हो गया इसमें, एफ 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 भी हो गया इसमें, डी हो गया क्या, हाँ हो गया, सी डी हो गया, यहाँ पे डी बी हो गया, डी एफ हो गया, कौन सा नाम बच गया भाई, 7 बॉक्स, जी बचा है क्या इसमें, जी 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 के बारे में कुछ बोला नहीं गया क्या, मेरे ख्याल से जी ही होगा, फिर ये जी हो गया। अच्छा एक बात बताओ, क्या इनकी जो कंडीशंस हैं वो हैवी के हिसाब से अगर बात करें, हल्के के हिसाब से ये सीक्वेंस आएगा क्या, सी के बाद यहाँ पे जी आ जाएगा, यहाँ पे जी आ जाएगा, जी के बाद ए आ जाएगा, ए के बाद यहाँ पे देखो, अच्छा जी आ चुका है भाई, यहाँ पे माफ़ी चाहूँगा, ये जो जी है वो आ चुका है, तो जरा देखो ना कौन सा बचा है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई तो बचा है ना यार, ई आ जाएगा, ये देखो ई आ गया बेटा, तो यहाँ पे सबसे पहले सी, सी के बाद बेटा जी, जी के बाद आएगा इसमें कौन, ए के बाद आ जाएगा ई, और ई के बाद कौन आ जाएगा, बी, और बी के बाद कौन आ जाएगा, डी, और डी के बाद कौन आ जाएगा, एफ। देखो जरा इसको ऐसे अरेंज कर दिया हमने। अब जरा नोटिस करो, वजन के हिसाब से बात करें तो सी कितने का आ गया, 81 किलो का आ गया, ए आ गया 60 किलो का, ए आ गया 60 किलो का, ठीक है ना, और डी जो है वो बड़ा है किससे, एफ से भाई, इसमें डी बड़ा एफ से, ठीक है। बी का वजन कितना आ गया, 35 किलो आ गया, बी का वजन 35 किलो आ गया। अच्छा एक बात बताओ, डी का वजन अगर 2 गुना करूं तो हमको ई का वजन मिल जाएगा, डी का वजन 2 गुना करने पर हमको किसका वजन मिल जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, एक वजन 75 है तो यहां आ जाएगा, 75 तो यहां आ जाएगा, ठीक है। और जी के बारे में कुछ बोला गया था क्या इसमें, जी के बारे में कुछ नहीं बोला गया था ना, डी का वजन जितना है उसके 10 ज्यादा बी का वजन, तो डी का वजन कितने का हो जाएगा बेटा, 25 का हो जाएगा, 25 से 10 ज्यादा 35 हो गया, और ये देखो 35 हो गया यहाँ पे। अच्छा उसके बाद देखो यहाँ पे कि B का वजन उसमें से 13 घटा दो तो F का वजन आ जाएगा, तो B का वजन 35 है, उसमें से 13 घटाओ बेटा, 35 में से 13 घटाओगे तो ये हो जाएगा 25, और 3 और घटा दो 22, ये 22 किलो का हो गया। ये लो भाई F 22 किलो का हो गया, यहाँ से हटा देते हैं। D का वजन जितना है उसका डबल करो तो E का वजन आएगा, तो E आ जाएगा बेटा 50 का, ये देखो 50 आ गया, और D के वजन में 10 जोड़ो आगे तो B मिल जाएगा, तो 25 10 35, ये भी सही है बेटा, D बड़ा है B से, ये भी सही हमारा, CBD बिल्कुल सही, ये देखो सब आ गया बेटा, ये सब आ गया, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके देना चाह रहा था एग्जामिनर, लेकिन सब कुछ ठीक है। यहां पे देखो लाइट के हिसाब से, वजन के हिसाब से अरेंज किया, सबसे भारी, उसके बाद हल्का 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 हल्का, सबसे हल्का, एफ सबसे हल्का हो जाएगा। देखो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और आपने एक बार क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है, ई का वजन देखो डी के डबल में, डी के डबल में ई का वजन आ गया कितना, 50, तो आपका जो आंसर है वो 5 नंबर आपको सीधे दिला देगा। बस आपको करना क्या है कि इसको प्रॉपर सॉल्व करते चलना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इससे क्वेश्चन तो मैंने कुछ पूछा नहीं है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि एक बार जब क्वेश्चन आप बना लेते हो ना, तो आपसे कुछ भी पूछा जाएगा आपका बन जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट पे। ये देखो आपके सामने सेंटेंस कोडिंग, चाइनीज कोडिंग जिसे कहते हैं, 5 नंबर जो होते हैं इसके फिक्स होते हैं, और ये 5 नंबर आपको बहुत आसानी से मिल जाते हैं भाई, अगर आप इसको अच्छे से बनाते हो। जरा इसके हिसाब से देखो, मैं बताऊं अगर कि ऑनलाइन का कोड क्या होगा, ऑनलाइन का कोड इसमें क्या हो जाएगा, तो देखो जरा ऑनलाइन आपको कहां दिखाई दे रहा है। ऑनलाइन देखो दोस्तों, फर्स्ट में दिखाई दे रहा है आपको, ये 5 नंबर तो बनने चाहिए पजल के अलावा, ध्यान रखना फर्स्ट में। और ऑनलाइन कहां दिखाई दे रहा है, ऑनलाइन फर्स्ट में दिखाई दे रहा है, सेकंड में गायब, थर्ड में भी गायब है, फोर्थ में दिखाई दे रहा है ऑनलाइन। तो यार अगर फर्स्ट और फोर्थ में ऑनलाइन दिखाई दे रहा है तो इनके कोड भी फर्स्ट और फोर्थ में होंगे ना, तो RURIBE इनमें से कॉमन कौन दिख रहा, तो आप देखो ध्यान से, RU ही तो दिख रहा है इसमें, और ये RU कहीं और नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब अब मैं कंफर्म हूं कि RU जो है वो किसका कोड हो जाएगा, ऑनलाइन का कोड हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, और इसी तरह से तो करोगे तो सारी चीजें बन जाएंगी। लो एक अगला क्वेश्चन ट्राई करो जरा सा, ये ट्राई करो जरा। व्हाट इज द फॉलोइंग कोड स्टैंड फॉर, पोस्टपोन्ड का बता दो यार जल्दी से, पोस्टपोन्ड का निकालो जरा जल्दी से, क्या होगा पोस्टपोन्ड का।
ठीक है भाई, पोस्टपोन। देखो बेटा पोस्टपोन कहां दिखाई दे रहा है, ये देखो पोस्टपोन आपको यहां दिखाई दे रहा है, फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में है बेटा, थर्ड में है, फोर्थ में नहीं। तो सेकंड और थर्ड में कौन सा कोड कॉमन है, टा नो पा। तो आप लोगों के यहाँ पे कि पा दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पा दिखाई दे रहा है दोनों में कॉमन, तो आराम से इसका आंसर आप पा लगा दोगे। ये 5 नंबर अगर गए ना तो फेल हो जाओगे बेटा, ध्यान रखना। ये 5 नंबर की लड़ाई आपको लड़नी है इसमें, और ये 5 नंबर आपको बनने ही चाहिए। लो अगला बनाओ जरा सा, एग्जाम पोस्टपोन्ड स्कीम स्टूडेंट क्लास। भाई साहब बड़ा क्वेश्चन आ गया। अब अगर बड़ा क्वेश्चन आ गया तो दिमाग लगा दो। मेरे ख्याल से हिंदी का इसमें कोई बहुत बड़ा रोल नहीं रहता, तो मैं डायरेक्टली यहां लेके चल रहा हूं, एग्जाम पोस्टपोन्ड स्कीम स्टूडेंट क्लासेस। अच्छा एक बात बताओ, पीछे वाले का जो क्वेश्चन था वो पोस्टपोन का निकाला था हम लोगों ने, पा निकाला था, तो यार पा तो चाहिए मुझे इसमें। फर्स्ट वाले में पा है, जी हाँ, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ छोड़ दो, ठीक है। एग्जाम ढूंढो जल्दी से, एग्जाम देखो यहां दिखाई दे रहा फर्स्ट सेकंड में, थर्ड में नहीं, फोर्थ में। तो यार फोर्थ और सेकंड में दिखाई दे रहा है बेटा। देखो यहाँ पे टा नो पा, क्या कॉमन दिख रहा है इसमें, टा नो पा, तो नो दिखाई दे रहा है मुझे, नो दिखाई दे रहा है, तो इसका कोड हो जाएगा नो। तो मुझे पा के साथ भाई नो चाहिए, पा के साथ नो इसमें दिखाई दे रहा है बिल्कुल, पा के साथ नो दिखाई दे रहा है बिल्कुल, पा के साथ नो दिखाई दे रहा है बिल्कुल, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखो जरा सा स्कीम्ड, स्कीम्ड का बेटा ढूंढो जल्दी से। पहले वाले में नहीं है क्या, नहीं, दूसरे वाले में है, तीसरे वाले में नहीं है, चौथे वाले में नहीं है। तो इसका मतलब जो स्कीम वर्ड है ना वो सिर्फ हमको दिखाई दे रहा है कहाँ पे, सेकंड में। तो इसका एक कोड भी सेकंड में होगा, टा नो पा। भाई नो तो नीचे दिखाई दे रहा है, होगा नहीं, ठीक है। पा तो है वो भी आपको दिखाई दे रहा है नीचे कहाँ पे, ये देखो पा दिखाई दे रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है। तो बचा क्या बेटा, टा, टा कहीं दिखाई दे रहा है क्या इसमें, नहीं। तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि टा भी मुझे चाहिए। तो पा नो टा मुझे एक साथ चाहिए भाई, टा भी दिख रहा है, नो भी, पा भी, पा टा नो ये भी दिख रहा है इसमें, टा नो पा। भाई क्या बात है, सब दिखाई दे रहे हैं इसमें अभी तक तो। अब जरा स्टूडेंट का देख लो भाई, स्टूडेंट, स्टूडेंट फर्स्ट में दिखाई दे रहा, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में दिखाई दे रहा। तो फर्स्ट और लास्ट में कॉमन क्या दिखाई दे रहा, रूरी बी, रूरी बी। तो यहाँ पे रू दिखाई दे रहा है कॉमन बेटा, रू कॉमन दिखाई दे रहा है। और क्या दिखाई दे रहा है इसमें, कोई और दिखाई दे रहा है क्या, नहीं। तो मुझे रू आर यू चाहिए, आर यू चाहिए बेटा। फर्स्ट में देखो आर यू गायब है, ठीक है, यहां भी गायब है, आर यू गायब है। तो बस ये मिल गया मुझे बेटा, ये मिल गया मुझे इसका आंसर। आप क्लासेस का एक और देख लो जल्दी से, अगर आप इतना देखा तो एक और देख लो क्लासेस का, आपको संतुष्टि हो जाएगी। तो क्लासेस फर्स्ट में दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है, और बस। तो फर्स्ट और थर्ड में कॉमन क्या दिख रहा है, रू री बी। तो आंसर क्या दिख रहा है बेटा, री दिखाई दे रहा है। तो रू के साथ री चाहिए मुझे, ये देखो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। सारे आंसर्स आपने निकाल दिए, और बहुत ही आसान सा ये पूरा सेगमेंट है जिसको आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे, ठीक है ना। ये देखो अभी तो निकाला तुमने रू का रू का कोड क्या होगा अभी निकाला तुमने, देखो ध्यान से, रू का कोड क्या निकाला है अभी तुमने भाई। यहाँ पे रू का देखो क्या निकाला है। तो रू देखो फर्स्ट में दिखाई दे रहा है, रू फर्स्ट में, ठीक है। फर्स्ट के बाद रू कहाँ दिखाई दे रहा है बेटा, यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है। तो फर्स्ट और लास्ट में कॉमन क्या दिखा रहा है, कॉमन क्या बताओ जरा, स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस, स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस। अच्छा भाई दो चीज़ें कॉमन, दो चीज़ें कॉमन हैं इसमें। अच्छा एक बात बताओ, तो फिर पिछले वाले में भी चेंज होगा क्या, रू यहाँ दिखाई दे रहा है ना, स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस, रू का पूछा गया, रू यहाँ है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ दिख रहा। तो स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस, एग्जाम कंप्लीट स्टूडेंट ऑनलाइन, ये दो चीज़ें कॉमन दिखाई दे रही मुझे। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर ऑनलाइन और स्टूडेंट, ऑनलाइन और स्टूडेंट, मुझे लग रहा है इसका आंसर फिर पिछले वाले में भी कुछ चेंज होगा क्या, एक बार चेक करो जरा सा। एक बार जरा पीछे, इसका आंसर तो बेटा आएगा ऑप्शन नंबर बी फिर आएगा, कि स्टूडेंट भी हो सकता है ऑनलाइन भी हो सकता है। जरा पीछे आ जाओ तो एक बार इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में पीछे आ जाओ। तो तुमने देखो नोटिस किया होगा कि तुमने निकाला किसका, एग्जाम का तो तुमने निकाला था भाई, जो स्टूडेंट था ना, स्टूडेंट का कोड। यार एक बात बताओ, रू जो कोड है ना, रू और री, एक बात बताओ, स्टूडेंट और ऑनलाइन की बात करें तो यार स्टूडेंट यहां दिखाई दे रहा है, स्टूडेंट यहां दिखाई दे रहा है, ठीक है, स्टूडेंट और स्टूडेंट यहां दिखाई दे रहा है भाई यहाँ पे, ठीक है ना। सोचने वाली बात यहाँ पे ये थी, देखो एग्जाम में अगर मैं लेके चलूँ बैक पे, थोड़ा सा रुक जाओ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा पीछे लेके आऊँगा, ठीक है, यहाँ पे लेके आता हूँ, ठीक है। तो आपने नोटिस करा कि पा तो तुम्हारा निकल गया किसका, एग्जाम का, नो निकल गया पोस्टपोन का,
टा और रू, आर यू तुमने स्टूडेंट का निकालना था, तो स्टूडेंट तुमको फर्स्ट में दिखाई दे रहा था और स्टूडेंट यहां दिखाई दे रहा था। तो ऐसे ही फर्स्ट और लास्ट में रू और री में से कोई ए कॉमन होगा, तो रू के साथ री, पा ना टा, ये देखो पा के बाद यहाँ पे टा जाएगा, ना नहीं इसमें आ रहा ना, नो आ रहा, पा ना टो, और यहाँ पे री आ रहा बेटा और यहाँ रू आ रहा, पा ना, पा नो टा रू। अच्छा, इसका मतलब ये जो आंसर होगा ना इसका, वो आंसर जो चला जाएगा वो कहाँ जाएगा, देखो ध्यान से, यहां पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है भाई, क्योंकि चूंकि हमारे पास स्टूडेंट का दो कोड आ रहा है, एक कोड आ रहा है बेटा रू और एक रू आ सकता है, एक या तो री आ सकता है। तो एग्जाम का जो हमने कोड निकाला था, वो एग्जाम का कोड, ये देखो एग्जाम यहां दिख रहा था ना, एग्जाम यहां दिख रहा था, ठीक है। तो एग्जाम का जो कोड हमने निकाला था वो क्या निकाला था, टा नो पा। तो आप नोटिस करोगे एग्जाम का तो हमने निकाला था, नो निकाला था, ठीक है, नो इसमें भी था, देखो ध्यान से, और नो जो है इसमें भी था। तो चेक कर लो भाई, थोड़ा मिस्टेक लग रही मुझे यहाँ पे, नो यहाँ भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें पोस्टपोन की, अगर बात की थी हम लोगों ने बेटा पोस्टपोन की, ठीक है, तो पोस्टपोन बेटा कहाँ दिखाई दिया था हमको, यहाँ दिखाई दिया था पोस्टपोन, और पोस्टपोन हमको कहाँ, फर्स्ट में दिखाई दिया नहीं था, सेकंड नहीं, यहाँ दिखाई दिया था। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड में जरा कॉमन देखो क्या दिख रहा है, टा नो पा, तो आप देखो यहाँ पे पा कॉमन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो पोस्टपोन का तुमको पा दिख गया था, पोस्टपोन का तुमको क्या दिखाई दिया, पा चाहिए था भाई, तो नो के साथ पा मुझे चाहिए यहाँ पे। एग्जाम का तुमने नो निकाला था, इसका पा निकाल दिया, तो नो और पा देखो यहाँ भी दिखाई दे रहा है, यहाँ भी दिखाई दे रहा है, यहाँ भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी तक सब कुछ सही था। स्कीम्ड का तुमने टा निकाला शायद इसमें ना, स्कीम यहाँ दिखाई दे रहा है, स्कीम और तुमको कहाँ दिखाई दे रहा है बेटा, स्कीम तुमको और कहाँ दिखाई दे रहा है, स्कीम फर्स्ट में नहीं है क्या, बिल्कुल नहीं, सेकंड में है, थर्ड में नहीं है, और फोर्थ में नहीं है। तो स्कीम अगर तुमको केवल सेकंड में दिखाई दे रहा तो टा नो पा, इनमें आप ध्यान से देखोगे तो टा एक ऐसा शब्द है जो कहीं नहीं दिखाई दे रहा, टा जो है वो सिर्फ कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, स्कीम का कोड हो जाएगा, तो ये तो टा हो गया भाई, ये भी हमारा सही था। इसके बाद अब इसके बाद स्टूडेंट का रू या री में से कोई एक हो जाएगा। स्टूडेंट का आज अगर देखा जाए तो स्टूडेंट हमको सिर्फ कहाँ दिखाई दे रहा है, फर्स्ट में और लास्ट में। सिमिलरली आप देखो तो ऑनलाइन भी जो कि यही दोनों दिखाई दे रहा है, और कहीं दिखाई दे रहा है क्या, नहीं, और कहीं दिखाई दे रहा है क्या, नहीं। तो इनका कोड जो है वो रू और री में से कोई एक हो जाएगा, जो कि अच्छा एक बात बताओ मुझे, एक बात और मुझे बता दो, बात ये बता दो कि यार सिंपल सी बात है, अगर तुमको देखा गया कि अगर स्टूडेंट पूछा गया तो यहां स्टूडेंट है, यहां स्टूडेंट है, ठीक है, दो जगह स्टूडेंट आपको दिखाई दे रहा है, तो इनका जो कोड होगा इनमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है अकॉर्डिंग टू इसके अगर बात करें तो स्टूडेंट और ऑनलाइन रू री बी। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हाँ, जो स्टूडेंट का कोड हो जाएगा बेटा वो क्या हो जाएगा, या तो रू हो जाएगा या तो बी हो जाएगा, क्योंकि देखो स्टूडेंट और ऑनलाइन इन दोनों में कॉमन है। तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है बेटा, रू और बी दिखाई दे रहा है, रू और री नहीं दिखाई दे रहा, रू और बी दिखाई दे रहा है। अब बेटा अगर रू और बी दिखाई दे रहा है तो अब मैं यहाँ पे फंस सा गया हूँ। क्यों फंस गया हूँ, क्योंकि या तो इनका ये होगा या तो ये होगा बी, क्योंकि ये दोनों शब्द केवल फर्स्ट और लास्ट में है और रू और बी ही इन दोनों में कॉमन दिखाई दे रहे हैं। तो अब एक काम करें ऑप्शन पे लेके चलते हैं भाई। तो ऑप्शन देखो, नो पा टा, ये तीनों में दिखाई दे रहा है, नो पा टा ये तीनों में दिखाई दे रहा है। उसके बाद बात करें रू, तो इसमें रू और बी में से कौन सा दिखाई दे रहा है, एक भी नहीं, तो पहला ऑप्शन तो गया। नोटिस करो इसमें बी है और इसमें रू है, तो यार बाकी तीनों चीजें इसकी सेम है, लेकिन देखो टा टा दोनों में कॉमन है, री इसमें नहीं है, इसमें री की जगह क्या दिया गया बेटा, ये री दिया गया। पा इसमें देखो कॉमन दिखाई दे रहा है, नो इसमें कॉमन दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब एक बात तो तय हो जाएगा कि बीई और आर यू में से कोई एक कंडीशन यहाँ पे बनती दिखाई दे रही हमारी, और वो एक कंडीशन जो हमारी है वो पूरा क्वेश्चन क्या कर रही, बिगाड़ रही। क्लासेस का आंसर हमको कंफर्म हो गया कि यहाँ पे री हो जाएगा। तो फिर इसका आंसर इसके हिसाब से ये लगेगा बेटा कि बी और सी में बेटा आप क्या लगाओगे, ईदर और के लिए चले जाओगे, और इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, डी वाला। देखो ये चीज हम लोगों ने मिस्टेक कर दी थी जल्दी में, जो कि पीछे आके क्लियर हो गई, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान देने वाली कहानी है भाई। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ईदर बी और सी, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाए जरा सा। अब आप नेक्स्ट पे आके आराम से कर सकते हो कि भाई अगर आपसे रू का पूछा गया, आर यू, तो आर यू का कोड क्या होगा, ए और सी में से कोई एक सा, सॉरी ए और डी में से। आंसर आएगा इसका क्या, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि भाई रू जो है वो नोटिस करोगे तो यहां भी दिखाई दे रहा, और रू जो है वो यहां भी दिखाई दे रहा, और दो ऐसे शब्द हैं जो सिर्फ इन्हीं दोनों में कॉमन दिख रहे हैं, एक स्टूडेंट और एक ऑनलाइन।
तो स्टूडेंट और ऑनलाइन की बात करें तो कंफर्म नहीं है, डाउटफुल है, तो आंसर क्या लगा सकते हैं, या तो स्टूडेंट या तो ऑनलाइन। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। थोड़ा सा ध्यान देने वाली कहानी है भाई, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको बाकियों से अलग भी कर सकते हैं और बाकियों से अलग मतलब बिगाड़ भी सकते हैं चीजों को। अब ये वाले क्वेश्चन देखो जरा, इसको कैसे डील करोगे आप, ये वाले क्वेश्चन को कैसे डील करोगे जरा जल्दी बता दो। चलो जरा देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। भाई एक कोई संख्या है 78364925, ठीक है। इसमें क्या बोला गया, जरा क्वेश्चन को पढ़ो कि जितने भी इवन डिजिट्स हैं उसमें एक को जोड़ दें और ऑड में से 1 माइनस कर दें। चलो बेटा कर लेते हैं, जरा सा कर लेते हैं जरा इसको बेटा। तो 78364925, ठीक है भाई, ध्यान से देखना है इसको। इसमें क्या किया गया है कि 78364925 में इवन डिजिट में 1 जोड़ दो और ऑड में 1 माइनस करो, तो यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। सॉरी, इवन में क्या करना है भाई, इवन में 1 जोड़ना है, ऑड में 1 माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा ना, इवन में 1 जोड़ो तो 7, 1 जोड़ो तो क्या होगा 5, इसमें 1 माइनस करो तो 8, इसमें 1 जोड़ो 3, 1 माइनस करो 4 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब बोला गया इसमें कि ऐसा करने के बाद इनको असेंडिंग करें, असेंडिंग करो मेरा सा लेफ्ट से राइट असेंडिंग ऑर्डर में, तो असेंडिंग ऑर्डर में करो, यहाँ पे 2 आ जाएगा। देखो ध्यान रखना, इसने क्या बोला इसमें कि जितने भी इवन हैं, आप ये चीज़ ध्यान रखना, उनके साथ +1 हो रहा है और ऑड के साथ -1। तो देखो इवन हमारे पास, ऑड क्या है, 7 में देखो क्या किया गया है -1, 8 में +1, 3 में -1 किया गया, ये ऑड है, 6 इवन है तो +1 यहाँ पे किया गया, 4 इवन है तो +1, 9 ऑड है तो -1, 2 इवन है तो +1 और 5 ऑड है तो -1। ये चीज़ ध्यान रखना है। इसके बाद अब इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो 2 के बाद देखो 3 आ जाएगा, 2 एक ही है ना, हाँ 3 के बाद देखो बेटा 4 के बाद देखो 5 के बाद 6 के बाद देखो ध्यान से यहाँ पे 7 8 9, ऐसा कर दिया हमने, ठीक है। तो ऐसा करने के बाद क्या बोला गया कि राइट से 5th नंबर कौन सा आ रहा है, राइट से 5th गिनो कौन सा आ रहा है भाई। तो देखो यहाँ से 1 2 3 4 5, तो राइट से जो 5वां है एक्चुअली वो 5 आ रहा, राइट से 5वां पूछा गया बेटा क्या आएगा। इनको अगर कैसे अरेंज करें आप, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, असेंडिंग मतलब आरोही क्रम में, तो आपको बताना है क्या, राइट से 5, वो भी लेफ्ट से राइट अरेंज करना था बेटा, ठीक है ना। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। अगला क्वेश्चन क्या है देखो जरा सा, इसका आंसर क्या आएगा नेक्स्ट। ये देखो, ये एक डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन है जिसका आपको बताना है आंसर, वो भी डिस्टेंस पूछा गया। ध्यान से देखो, वीडियो को पॉज करो और जल्दी से मुझे इसका आंसर रिप्लाई करके बताओ, जल्दी से मुझे इसका आंसर रिप्लाई करके बता दो। चलिए देखें जरा इसका आंसर, लेट्स सी। सुरेश क्या हुआ, अपने घर से निकला, वॉकिंग के लिए नॉर्थ डायरेक्शन में गया, तो पहले नॉर्थ में चला गया ऐसे, ठीक है। अच्छा नॉर्थ में गया, कितना 10 चला, 10 चलने के बाद अपने लेफ्ट मुड़ा और कितना चला 5, तो लेफ्ट मुड़ के बेटा ऐसे 5 आ गया, ठीक है, नो डाउट। उसके बाद क्या हुआ, फिर से राइट मुड़ा और कितना चला 4, तो बेटा राइट ऊपर जाएगा और मैं मान लेता हूँ राइट ये मुड़ के 4 चला सपोज, ठीक है, ये 4 चला, ठीक है, 5 चला, उसके बाद राइट मुड़ा कितना चला 4 चला, और उसके बाद फिर से 3 कंसेक्यूटिव लेफ्ट टर्न मुड़ा और 9 14 और 10 चला। तो पहली बार लेफ्ट मुड़ेगा तो कितना चला 9, ठीक है, फिर लेफ्ट मुड़ा तो लेफ्ट मुड़ा कितना चला बेटा 14, तो ये हो जाएगा 14 यहाँ पे 14। उसके बाद फिर लेफ्ट मुड़ा कितना चला 10, तो ये देखो लेफ्ट इसका इधर आ जाएगा 10 चला, तो ये थोड़ा सा आगे निकल जाएगा, ये 10 हो गया, बस खत्म। अब अपने कौन से बिंदु पर, टी पे मान लो रुक गया, ये स्टार्ट उसने किया था, यहाँ से स्टार्ट किया था, ये उसका घर था। तो आपसे क्या पूछा गया है, अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर सुरेश है, तो बस निकालो इसका आंसर, सिंपल है, ये दूरी निकालो आप भाई, ये वाली दूरी आपको पता नहीं, ये पूरी दूरी कितनी हो जाएगी 9 + 5, ये दूरी हो जाएगी 14, 9 और 5 कितनी हो जाएगी 14 हो जाएगी पूरी दूरी, और इस पूरी दूरी में उसने 10 कवर करा है। अगर 10 कवर करा तो ये बचा कितना बेटा, ये 4 बचा ना, कितना बचा 4 बच गया, तो आंसर क्या आएगा कितना, अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितने दूरी पर बेटा 4 मीटर की डिस्टेंस पे। समझ में आ गया भाई, ध्यान से देखो, पहले वो 10 जा रहा है, 10 के बाद फिर लेफ्ट मुड़ा कितना चला 5, फिर राइट मुड़ा कितना चला 4, उसके बाद 3 कंसेक्यूटिव लेफ्ट, तो पहला लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट, तीसरा लेफ्ट, और ध्यान रखना कि लेफ्ट का मिस्टेक मत करना, नहीं पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखो जरा सा क्या है। अच्छा पॉइंट टी जो है वो क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में, जरा देखो पॉइंट टी जो है, टी मतलब कि ये पॉइंट टी स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में, तो एग्जैक्टली वेस्ट में ही तो है ना भाई, ये कहाँ पे, स्टार्टिंग पॉइंट से वेस्ट डायरेक्शन में, आंसर आएगा क्या वेस्ट। 2 क्वेश्चन थे इसके एक्चुअली, आगे देखें जरा सा कुछ और है क्या।
एक क्वेश्चन इससे और बना दिया गया है, देखो 3 क्वेश्चन, ये तो आपके लिए बोनस बन गया कि अगर सुरेश जो है वो 5 मीटर साउथ में जाता है टी से 5 मीटर कहाँ जाता है, साउथ में जाता है, ठीक है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ सुरेश इनिशियल पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू इस करंट पॉइंट, मतलब आपसे पूछा गया कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ सुरेश, ठीक है, इनिशियल पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू हिज करंट पॉइंट, मतलब आपका जो इनिशियल पोजीशन था शुरू वाला, ये डायरेक्शन क्या होगा, ये वाला, तो यहां से क्या डायरेक्शन होगा, देखो ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, तो आप जरा बताओ ना ये कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, तो आंसर क्या आएगा इसका, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। क्या पूछा गया इसमें, नॉर्थ ईस्ट कह लें या फिर साउथ, और ये हो जाएगा आपका साउथ ईस्ट। आपसे पूछा गया इसमें कि सुरेश गोज 5 मीटर साउथ फ्रॉम द टी से भाई साउथ चला गया यहाँ पे, ठीक है, देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ सुरेश, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ सुरेश, एक बार जरा इसको देखो हिंदी में क्या लिखा गया, तो इसके वर्तमान स्थान के संदर्भ में सुरेश के प्रारंभिक स्थान की दिशा क्या है, तो सुरेश के प्रारंभिक स्थान की दिशा क्या पूछा गया बेटा, वर्तमान से, यहां से उसका स्टार्टिंग का दिशा क्या होगा भाई, ऑब्वियस सी बात है नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, तो नॉर्थ ईस्ट आएगा जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो नन ऑफ दीज लगा दीजिए। आपसे पूछा गया था कि उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो करंट वाले सिनेरियो से किस दिशा में, मतलब अभी वर्तमान से अभी वो किस दिशा में है, ठीक है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट करंट से किस दिशा में आ रहा, तो आंसर क्या आएगा इसका, नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा बेटा, और नॉर्थ ईस्ट ऑप्शन में ना होने के कारण आप ये लगा दोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे चेंज हो गया भाई, जल्दी से देखो यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे फिर से एक पजल आ गई छोटी सी, और इससे तकरीबन 5 क्वेश्चन फिर से बन जाएंगे, ये छोटी सी पजल है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा, भाई याद रखना पीओ है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि इसमें क्वेश्चन का लेवल एकदम हाई फाई ही हो जाए। चलो बनाए इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखो बेटा, इसको बनाना है और बनाना नहीं बहुत अच्छे से बनाना है, ठीक है। लेट्स सी, देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आप वीडियो को ट्राई करना, पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई करना भाई, आपसे एक बार बन रहा नहीं बन रहा फिर मेरे सॉल्यूशन से जरूर मैच करना। 8 बॉक्स हैं, जल्दी से बना लो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 बॉक्स हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया, V जो है वो जस्ट ऊपर है R के, मुझे नहीं पता कि R के जस्ट ऊपर V कहां पे आएगा, मैंने अलग से लिखा, जो चीज नहीं बने अलग से लिख लो। V इज केप्ट जस्ट बिलो R है बेटा, R के जस्ट बिलो V है, ठीक है, V इज केप्ट जस्ट बिलो R एंड जस्ट अबव W, अच्छा V जो है वो W के जस्ट ऊपर है। ओनली 4 बॉक्सेस बिटवीन U, ओनली 4 बॉक्सेस आर केप्ट अबव U, अच्छा U के ऊपर केवल 4 बॉक्स हैं, तो बहुत सिंपल हो गया, तो 1 2 3 4, तो U यहां जाएगा बेटा, U के ऊपर केवल 4 बॉक्स ऊपर रखे गए, ठीक है। आगे क्या बोला गया इसमें, 1 बॉक्स बिटवीन U एंड Q, अच्छा U के बाद Q यहां आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है ना कि इसकी एक कंडीशन और ले लो, U यहां रखो और Q यहां कर लो, U और Q के बीच में कितने बॉक्स आ गए ये। अच्छा एक बात बताओ, मुझे बैक टू बैक 3 जगह चाहिए बेटा इनके लिए, R V और W के लिए 3 जगह, यहां पे देखो कहां दिख रही, यहां पे बैक टू बैक 3 जगह आपको ऊपर नहीं दिख रही, बीच में यहां दिख रही R V और W, इसमें बैक टू बैक 3 जगह आपको कई सारी दिखाई दे रही, ठीक है, अभी फिलहाल तो छोड़ दो इसमें। आगे बोला गया जो P है ना, P वो जस्ट नीचे है किसके, S के, ठीक है, जो P है वो जस्ट नीचे है S के, इसका मतलब बेटा S यहां जाएगा, इसमें P यहां जाएगा इसमें, ठीक है ना, P S के जस्ट नीचे, इस वाले में तो बन गया, यहां डाउट है, एंड अबव T, अच्छा भाई ये जो P है वो S के जस्ट नीचे है लेकिन T के जस्ट ऊपर है, T के जस्ट ऊपर है, तो इसका मतलब ये जो P है वो T के जस्ट ऊपर इसमें नहीं आ रहा, मतलब ये गलत है, तो SPT मुझे बैक टू बैक 3 जगह चाहिए बेटा, और उस 3 जगह के साथ मुझे अगर देखा जाए तो R V और W के लिए भी 3 जगह चाहिए ना, देखो जरा एक बार फिर से देखो, तो V जो है वो केप्ट जस्ट बिलो R है, R के जस्ट नीचे कौन आएगा, यहाँ पे V आ जाएगा, एंड जस्ट अबव W, ठीक है, ये 3 तो मेरी कहानी बन गई। ओनली 4 बॉक्सेस आर केप्ट अबव U, U के ऊपर केवल 4 बॉक्स रखे गए, ठीक है। ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन U एंड Q, भाई U और Q के बीच में एक बॉक्स यहाँ रख लिया मैंने, यहाँ रख लिया था, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया, P जो है वो क्या है, S के जस्ट नीचे है, P S के जस्ट नीचे है, एक काम करें रुक जाओ, ये सब हटा दो फिलहाल तो भी, अरे सॉरी यहाँ पे Q आ गया, ठीक है, P जो है वो ये हो गया नीचे जस्ट किसके, S के, एंड अबव T, T के जस्ट ऊपर, अच्छा यहाँ पे देखो अबव बोला गया,
अबव बोला गया, मतलब कि टी के अबव मतलब टी कहीं भी हो सकता है, इसके ऊपर कहीं भी ये होगा। तो यार एक बात बताऊं, ये जो 3 लाइन की जगह आपको दिखाई दे रही थी आर वी और डब्ल्यू वाली, वो तो यहाँ फिक्स हो जाएगी, यहाँ पी और एस हो जाएगा, यहाँ पे टी हो जाएगा, बिल्कुल सेटिस्फाई है। इसमें देखो जरा ध्यान से, तो 3 लाइन मुझे दिखाई तो दे रही, कौन सी ये 3 लाइन आर वी डब्ल्यू की। मान लो अगर आर वी डब्ल्यू यहाँ तीनों पे आ गए तो फिर ये नहीं आ सकते दोनों एक साथ। अगर आर वी डब्ल्यू यहाँ पे आ गया तब भी ये दोनों नहीं आ सकते, तो ये वाला केस गलत हो जाएगा, ये वाला केस आपका बन चुका है। आपका बन गया बेटा, और 5 क्वेश्चन आपके सीधे सीधे बन गए। ये देखो याद याद रखना, अबव और इमीडिएट अबव में बहुत अंतर होता है। अबव बोला है तो अबव टी के ऊपर कहीं भी हो सकता है पी, ठीक है, बन गया। चलिए आगे बढ़ जाए इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट, ठीक है भाई, चलो आ जाओ ये क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो जरा सही, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है और इसको आप जल्दी से सॉल्व करेंगे, इसमें जल्दी से सॉल्व करेंगे। इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखो जरा सा। ये क्वेश्चन तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बनना चाहिए, आपसे बना भी लोगे आप। इसमें क्या बोला गया देखो कि इस पूरी सीरीज में ऐसे कितने लेटर हैं जिनके क्या बोला गया, विच इज इमीडिएटली प्रेसीडेड, मतलब लेटर के पहले, ये बोला गया बेटा कि लेटर के प्रेसीड मतलब पहले, और फॉलोड क्या है, सिंबल है। यहां भी एक सिंबल है, यहां भी एक सिंबल है, ठीक है, प्रेसीडेड फॉलोड बाय एक सिंबल। देखो जरा सोचो, लेटर के जस्ट पहले जस्ट बाद में सिंबल, लेटर के जस्ट पहले सिंबल जस्ट बाद में सिंबल, मिल गया भाई एक तो हमको। इसके अलावा देखो लेटर के बाद सिंबल है, पहले नहीं, यहाँ भी नहीं दिख रहा आपको। लेटर के पहले सिंबल है, बाद में नहीं दिख रहा, यहाँ भी नहीं दिख रहा बेटा। जहाँ सिंबल बस वहीं देख लो, ये देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा। तो मेरे ख्याल से सिर्फ एक ही ऐसा लेटर है जिसके जस्ट पहले और जस्ट बाद में सिंबल है। बाकी देखो सिंबल यहाँ दिख रहा तो लेटर नहीं दिख रहा, सिंबल यहाँ दिख रहा तो लेटर दिख नहीं रहा। यहाँ पे सिंबल यहाँ, अच्छा सिंबल क्या बोला गया है, जस्ट पहले लेटर, सिंबल लेटर सिंबल, सिंबल लेटर सिंबल नहीं है, सिंबल लेटर सिंबल नहीं है यहाँ पे, सिंबल लेटर सिंबल नहीं, इधर देखो जरा सा, तो सिंबल लेटर सिंबल नहीं, तो बस खत्म। इसका मतलब अच्छा यहाँ पे देख सकते हैं, सिंबल लेटर सिंबल यहाँ दिखाई दे रहा है बेटा, ये देखो इसको ऐसे लिख लो, सिंबल लेटर सिंबल 2 दिखाई दे रहा है। इसका आंसर क्या आएगा, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा बच्चा लोग, 2, ठीक है ना। एक तो #A कॉपीराइट और एक %K और $, और कोई दिखाई दे नहीं रहा है। आंसर इज 2 आ जाएगा भाई बच्चा लोग। नेक्स्ट पे आ जाओ, ये देखो ऐसे क्वेश्चन को तो देखते ही उड़ाना है आपको। कैसे उड़ाना देखो ध्यान से, आपको इंग्लिश में पीछे से पढ़ो, हिंदी में आगे से पढ़ सकते हो। क्या कि राइट से 20 के राइट में 9, तो राइट और राइट बेटा माइनस हो जाएगा, 19 में 20 में से 9 गया तो 11, 11 कहाँ से, राइट से गिन लो बेटा, राइट से गिन लो, राइट से गिन लो, तो राइट से 11 गिनो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड दिस इज 11। आंसर इज टी, राइट से 11 गिनना है आपको। बहुत ही जल्दी जल्दी क्वेश्चन ये सॉल्व होते हैं बेटा। और याद रखना कि एग्जाम में स्पीड आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि स्पीड अगर आपकी अच्छी है तो ही आप कर पाओगे इसमें। देखो यहाँ पे क्या बोला गया, राइट से 8 के लेफ्ट 13, राइट से 8 के लेफ्ट 13। हिंदी में देखो ऐसे पढ़ोगे, इंग्लिश में पीछे से पढ़ोगे, लेफ्ट क्या बोला गया, उस तत्व के दाएं से 8वां है जो बाएं छोर से 13वां। अच्छा ठीक है, एक्चुअली हिंदी में भी इन्होंने ऐसे लिख दिया, एक्चुअली क्या है, इसको पीछे से पढ़ो, लेफ्ट से 13, लेफ्ट से 13 के राइट में कितना 8, तो 8 और 13 कितना होगा 21। कहां से, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट, लेफ्ट से 21 गिन दो बेटा। इंग्लिश वाले को ही हिंदी फॉर्मेट में भी ऐसे दिया गया, यानी पीछे से देखना, बाएं से 13 के दाएं 8वां यानी 21, लेफ्ट से 21वां गिनो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, आंसर इज 21। कौन आएगा भाई, एफ है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल है। आंसर क्या आएगा इसका बच्चा लोग, एफ आ जाएगा। ध्यान रखना इनको गिनते समय आप लोग गलती नहीं करोगे, अगर इनको गिनते समय गलती आपने करी तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। ये देखो अगला क्वेश्चन, ऐसे कितने नंबर है भाई, ऐसे कितने नंबर हैं जिनके ठीक पहले एक सिंबल है और बाद में एक लेटर है। तो सिंबल नंबर लेटर ढूंढो जरा, सिंबल नंबर लेटर, सिंबल नंबर लेटर कहीं दिख रहा, सिंबल नंबर लेटर, सिंबल नंबर लेटर, ये देखो मिल गया आपको, सिंबल नंबर लेटर मिल गया। सिंबल नंबर लेटर नहीं मिल रहा आपको, सिंबल नंबर नहीं मिलेगा, सिंबल नंबर लेटर नहीं मिलेगा, सिंबल नंबर लेटर एक और मिल गया देखो, कॉपीराइट नंबर लेटर। देखो ध्यान से, ऐसे कितने नंबर है जिनके ठीक पहले एक प्रतीक है और बाद में एक लेटर है, सिंबल नंबर लेटर। कितने आ रहे हैं बेटा आपको, 2 मिल रहे हैं। आंसर आएगा क्या इसका, 2 इज द राइट आंसर। आराम से करोगे बन जाएगा, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सिंबल नंबर लेटर ऐसे ढूंढ लोगे, सिंबल नंबर लेटर आपको कहीं दिखाई दे रहा, सिंबल एक यहाँ दिखाई दिया बेटा और आपको लास्ट में दिखाई दे रहा है, दैट्स इट, सिंपल। नेक्स्ट ये देखो जरा सा, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो जरा सा। ऐसे कितने सिंबल हैं, देखो बहुत जल्दी सॉल्व करेंगे। ऐसे कितने सिंबल, आप वीडियो को पॉज करके ट्राई करो। ऐसे कितने सिंबल हैं जिनके ठीक पहले एक वॉवल है
अच्छा भाई, और ठीक बाद एक नंबर है, तो वॉवल सिंबल नंबर, वॉवल सिंबल है नहीं, वॉवल सिंबल नंबर ढूंढना है आपको भाई, देख लो वॉवल सिंबल यहाँ पे लास्ट में नंबर चाहिए मुझे, नहीं है, वॉवल सिंबल नहीं है, वॉवल सिंबल एक दिख रहा है बेटा, ए कॉपीराइट 8 जिसमें वॉवल है, ठीक है, ऐसे सिंबल जिनके ठीक पहले एक वॉवल बाद में एक संख्या है, तो वॉवल सिंबल नंबर देखो ध्यान से, और कहीं दिख रहा है क्या, वॉवल सिंबल नंबर और कहीं दिख रहा है आपको, यहां नहीं दिख रहा, वॉवल दिख रहा है आपको, सिंबल नंबर नहीं, यहां दिखाई दे नहीं रहा आपको बेटा, वॉवल सिंबल नहीं दिखा, हाँ एक ही दिखाई दे रहा, आंसर क्या आएगा इसका 1, एक आएगा बेटा, कौन सा वाला आ रहा है भाई, ए कॉपीराइट और 8, वॉवल सिंबल और नंबर, ठीक है ना। ये देखो 5 क्वेश्चन इसके भी रहते हैं बेटा, और ये 5 क्वेश्चन आपको बहुत सारे नंबर दिला देते हैं। लो भाई नेक्स्ट, एक परिवार वाला क्वेश्चन है और जल्दी से सॉल्व करो, इसका आंसर क्या आएगा। एक फैमिली वाला क्वेश्चन है भाई, कि फैमिली में लोग हैं और इन फैमिली के लोगों को अरेंज करना है, कैसे अरेंज करना, देखो ध्यान से, मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को तो बहुत जल्दी बना सकते हो आप। पूछा गया कि फैमिली में मेल मेंबर कितने, चलो जरा बनाए बेटा, उम्मीद है कि आपने बनाया होगा इसको। 6 लोगों का परिवार है, एफ और सी जो है वो फीमेल नहीं है, मतलब मेल है, एफ और सी जो है वो मेल है, लो भाई इसको लिख लो यहाँ से, एफ और सी जो है वो क्या है, मेल है। बी जो है वो सी का बेटा है, लो भाई सी का जो बेटा है वो कौन है, बी, तो बी बेटा हो गया, सी तो मेल है ही है इसमें। ए और सी जो है ना वो मैरिड है, तो ऑब्वियस सी बात है ए तो सी की वाइफ होगी ना, अगर सी मेल है तो। आगे देखो यहाँ पे क्या बोला गया, मैरिड कपल एंड दे हैव मोर देन 2 चिल्ड्रंस, इनके पास 2 से ज्यादा बच्चे हैं, ठीक है छोड़ जाने दो। ई जो है वो ब्रदर है किसका, सी का, सी का एक भाई है भाई, इसका नाम क्या है, ई, सी का एक भाई जिसका नाम क्या है, ई है, ठीक है। डी इज द ओनली डॉटर ऑफ ए, अच्छा ए की एक बेटी है जिसका नाम डी है, तो डॉटर बोला गया तो ये आ जाएगी यहाँ पे, और नो डाउट एफ जो है वो यहीं पे आ जाएगा, एफ मेल हो जाएगा। और इसमें क्या बोला गया, डी इज द ओनली डॉटर ऑफ ए, इकलौती बेटी, और यहाँ पे देखो ध्यान से क्या बोला गया, ए और सी मैरिड कपल हैं और इनके पास मोर देन 2 चिल्ड्रंस है, 2 से ज्यादा बच्चे हैं भाई, तो ऑब्वियस सी बात है कितने दिखाई दे रहे हैं, 3, 2 से ज्यादा हो गए, कंडीशन डन हो गई। परिवार में पुरुष सदस्यों की संख्या कितनी, बच्चा लो गिन लो, तो 1 2 3 4, आंसर 4 आ जाएगा, ये लो आ गया आंसर 4, आंसर 4 आ गया बेटा, आराम से बन गया क्वेश्चन आपका, ठीक है। चलो आ जाओ, बस क्वेश्चन को पढ़ना है आपको भाई, हु इज द मदर ऑफ बी, अच्छा एक और क्वेश्चन आ गया इसमें, लो बना लेते हैं ना यार, आपके सामने बना हुआ है, हु इज द मदर ऑफ बी, तो बी की मम्मी कौन है यार, ए है ना, बी की मम्मी ए है, इतना परेशान होने वाली क्या बात है, मम्मी तो ए आ चुकी है बी की, चलो ये भी डन हो गया हमारा। और भी कुछ है क्या इसमें, नहीं। अब जरा सिलॉक्स की उड़ा दो कहानी बेटा, लास्ट में आप देखो कितना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, पूरा खेल जो है पजल ने अटका के रखा था, आपको याद रखना है 15 16 17 मिनट में उड़ा देना पूरे 40 क्वेश्चन। लो भाई क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या गया, नो होंडा इज हुंडई, मैं बना के दिखाता हूं, आप वीडियो को पॉज करके ट्राई तो कर ही लो। नो होंडा इज हुंडई, कोई भी होंडा जो है वो हुंडई नहीं है, लो बन गया। ऑल हुंडई आर टाटा, लो भाई ऑल हुंडई आर टाटा, नो टाटा इज महिंद्रा, ये बन गया भाई नो टाटा इज महिंद्रा, खत्म खेल। अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या था, इसमें देखो जरा सा, अ फ्यू होंडा बीइंग टाटा इज अ पॉसिबिलिटी, होंडा बीइंग टाटा इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये होंडा है इस टाटा से पॉसिबिलिटी बना लेगा बेटा, Hyundai नहीं बना सकता, इसका ये फ्री वाला पार्ट इससे बना लेगा पॉसिबिलिटी, बिल्कुल सही था। नो महिंद्रा इज होंडा, ये होंडा है ये महिंद्रा है, दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं, तो आंसर क्या लगा दो, ओनली फर्स्ट फॉलो, केवल पहला वाला सही है बेटा। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट आ जाए जरा सा, देखो ध्यान से, ओनली एरोप्लेन आर ट्रेन, भाई ओनली वाला क्वेश्चन आ गया, ध्यान देना है आप लोगों को, वीडियो को पॉज करके बनाओ, खूब प्रैक्टिस कराइए सिलॉक्स की, मैंने आपको खूब ही प्रैक्टिस कराइए, बस आपको ध्यान देना। लो भाई ओनली एरोप्लेन आर ट्रेन, तो क्या बन जाएगा, ऑल ट्रेन आर एरोप्लेन। नो सबमरीन, अब देखो यहां पे ध्यान रखना कि ट्रेन अंदर आ गया तो इसको डॉट लगा दें, नो सबमरीन इज शिप, ठीक है, और फ्यू शिप आर एरोप्लेन, कुछ जो शिप हैं वो एरोप्लेन हैं, और नो सबमरीन इज, ये देखो सबमरीन आ गया, डन। पहला क्वेश्चन कि फ्यू सबमरीन बीइंग ट्रेन इज अ पॉसिबिलिटी, बेटा सबमरीन का ट्रेन से पॉसिबिलिटी कभी नहीं बन सकता, क्योंकि ट्रेन से तो कोई पॉसिबिलिटी बनाएगा नहीं, वो ओनली वाले केस में आ चुका है, ओनली एरोप्लेन आर ट्रेन है बेटा ना, तो क्या बन जाएगा, ऑल 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 ट्रेन आर एरोप्लेन, है ना, हाँ ठीक है ठीक है। आगे देखो, फ्यू एरोप्लेन आर नॉट सबमरीन, एरोप्लेन आर, हाँ तो बिल्कुल देखो ना यार, एरोप्लेन का वो पार्ट जो यहाँ है वो डेफिनेटली सबमरीन नहीं होगा, तो आंसर क्या आएगा इसका, ओनली सेकंड फॉलोज, ओनली सेकंड फॉलोज आ जाएगा भाई, लो आंसर इज ओनली सेकंड फॉलो, उड़ा दो क्वेश्चन को। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन उड़ा दो, जो ओनली वाले केस में आएगा वो कभी पॉसिबिलिटी नहीं बना सकता। लो भाई 38 क्वेश्चन, इसके बाद 2 क्वेश्चन और बच्चे हैं, उड़ा देंगे जल्दी से भाई, जल्दी जल्दी इसको उड़ा दो भाई, ये सब क्वेश्चन आपके हार्डली 2 मिनट में खत्म होने चाहिए।
स्पीड इतनी तेज रखो कि 17-18 मिनट में रीजनिंग खत्म, इतना ही करना आपको। सारे के सारे जो हिमालय हैं वो क्या है, एल कर दो इसको। नो एल इज ट्रेसेमे, लोरियल की बात हो रहा है, तो नो एल इज ट्रेसेमे और ओनली अ फ्यू ट्रेसेमे आर डव। ये लो बेटा, यहाँ पे ओनली अ फ्यू का ये वाला केस बना दो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे पहला क्वेश्चन, नो हिमालय इज ट्रेसेमे। हाँ तो बिल्कुल हिमालय का कोई भी पार्ट ट्रेसेमे नहीं है, बिल्कुल सही यहाँ पर है, हिमालय का कोई भी पार्ट ट्रेसेमे नहीं है, दिख रहा साफ साफ पूरा। लोरियल जब ट्रेसेमे नहीं है तो हिमालय तो वैसे नहीं होगा। सम डव आर नॉट एल, सम डव आर नॉट एल। हाँ तो भाई डव का ये वाला पार्ट जो इसके अंदर है वो डेफिनेटली क्या नहीं है, ये नहीं है, बिल्कुल सही था। तो आंसर क्या आएगा इसका बेटा, बोथ फॉलोज, बोथ फॉलोज। भाई आराम से उड़ा सकते हो क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट उड़ा दो बेटा अगला। अगला देखो क्या है, जल्दी से पेन को पेपर को लेकर एक्टिव हो जाओ, क्योंकि आपको स्पीड बहुत तेज बनानी, आपको स्पीड बहुत तेज लेके चलनी है बच्चा, जल्दी बनाओ। चलो बनाते हैं इस क्वेश्चन को। देखो इसका आंसर क्या आएगा, लेट्स सी। ओनली अ फ्यू टॉल आर शॉर्ट, तो ओनली अ फ्यू टॉल आर शॉर्ट हो जाएगा बेटा, ये देखो बन गया इसमें। नो शॉर्ट इज हैवी, नो शॉर्ट इज हैवी बन गया। ओनली अ फ्यू हैवी इज जिएंट बन गया, ये लो बन गया डायग्राम तुम्हारा। तुरंत बनाओ और आंसर अप्लाई करो। सम टॉल इज नॉट हैवी, टॉल का कुछ पार्ट हैवी नहीं, तो हाँ बिल्कुल भाई टॉल का वो पार्ट जो शॉर्ट के अंदर आया वो डेफिनेटली हैवी नहीं है, बिल्कुल सही था। नो जिएंट इज शॉर्ट, नो जिएंट इज शॉर्ट। बेटा नो मतलब होता है क्या, 100%। क्या जिएंट के पूरे पूरे पार्ट का शॉर्ट से कोई रिलेशन है, नहीं सर, गलत हो जाएगा। आंसर इज ओनली वन फॉलोज। उड़ा दो क्वेश्चन को भाई, सिलोगिज्म गलत नहीं होना चाहिए, सिलोगिज्म गलत नहीं होना चाहिए। चलिए आ जाइए आज के लास्ट क्वेश्चन पे। स्पीड ऐसी ही रखना है भाई, स्पीड जो है वो हमको ऐसे ही रखना है, क्योंकि स्पीड अच्छी है तभी आप चीजें बना पाओगे। लो भाई जल्दी बनाओ इस क्वेश्चन को, आज का लास्ट क्वेश्चन सेशन हमारा खत्म हो जाएगा। लास्ट में आपकी स्पीड बढ़नी चाहिए, पजल्स में थोड़ा टाइम दे दो, लेकिन कोशिश करो 17-18-19 मिनट में क्वेश्चन को उड़ाना है। लो आ जाओ लास्ट क्वेश्चन पे। ऑल इंजीनियर्स आर विलेजर्स, सारे के सारे इंजीनियर्स बेटा विलेजर्स के अंदर आएंगे। नो विलेजर्स इज नर्सेस, लो भाई नो विलेजर्स इज नर्सेस आ गया। और ऑल नर्सेस आर मैनेजर, ये लो सारे नर्सेस जो हैं वो क्या है, मैनेजर हो गए। अब उसके बाद पहला क्वेश्चन क्या आ गया, नो इंजीनियर इज अ मैनेजर। कोई भी जो इंजीनियर है वो मैनेजर नहीं, ना नोटिस करना, नो का मतलब हो जाता है 100%। क्या पूरे के पूरे इंजीनियर का पूरे मैनेजर से रिलेशन है, नहीं है सर, सीधे गलत काट दो, सीधे गलत काट दो। ऑल विलेजर्स बीइंग मैनेजर इज अ पॉसिबिलिटी, सारे विलेजर्स मैनेजर हो सकते हैं, तो हाँ बेटा विलेजर्स का पूरा पार्ट मैनेजर के फ्री वाले पार्ट के साथ पॉसिबिलिटी बना सकता है। तो ये बात बिल्कुल क्या है, 200% सही है, 200% सही है। तो आंसर क्या आएगा इसका, ओनली सेकंड फॉलो। भाई लो खत्म, क्वेश्चन खत्म, आपने उड़ा दिए पूरे 40 क्वेश्चन। तो आज का सेशन ऐसे ही था भाई, 40 क्वेश्चन के 40 क्वेश्चन आपको इस तरह से खत्म करने की कोशिश करो, स्पीड बूस्ट अप करो। भाई हमारे ये सेशंस को आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट से भी देख सकते हो, magnetbrains.com पे जाइए, वहां पे आप क्लिक करेंगे, हमारे टॉप कोर्सेज में आप जाएंगे, नीचे की तरफ जाओगे आपको बैंक मिल जाएगा, एसएससी मिल जाएगा। जैसे बैंक पे क्लिक करोगे पूरे सेशंस आ जाएंगे, आप किसी भी एग्जाम का आप तैयारी कर सकते हो। किसी एक पे भी क्लिक करोगे आपके सामने, देखो यहां पे दिख रहा होगा बैंक एंड इंश्योरेंस, टिक करोगे यहां पे पूरा मिल जाएगा सेशन। भाई किसी भी आप चाहो तो पूरा पूरा कोर्स हमारा देख सकते हो। फुल कोर्स पे जाओगे आप, ये देखो पूरे टॉपिक आपके सामने आ गए, फ्री है सब कुछ भैया, फ्री है। उड़ा दो क्वेश्चन को, क्वालिटी कंटेंट फ्री आपके सामने सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स ही देता है भाई। किसी एक सेशन को क्लिक करो और पूरा सेशन बैठ के यहीं देख लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई, कोई चार्ज नहीं। क्रैश कोर्स 40 डेज का फ्री है, प्री का भी, मेंस भी लेके आ रहे हैं आप लोग, तैयार हो जाओ, मेंस भी लेके आ रहे हैं, सब कुछ आपके सामने फ्री आएगा। तो बने रहो हमारे सेशन पे यार, सारे सब्जेक्ट के टीचर्स आपको मिलेंगे, इंग्लिश भी आपको मिलने वाला, तैयार हो जाओ, बल्कि सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे यार, सब कुछ फ्री है, बस आप लाइक तो कर दो यार, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कुछ अच्छे कमेंट कर दो यार, इतने ही की भूख है हमें। हमारा साथ ये कह सकते हैं मतलब ये है आपका सिलेक्शन हो जाए, कुछ भी करके आपका सिलेक्शन कराएंगे, पढ़ाएंगे अच्छे से, सिलेक्शन दिला के छोड़ेंगे। तो बने रहो मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल कॉम्पिटिशन चैनल पे और अपने एग्जाम को कंफर्म क्रैक करो। मिलते हैं अगली क्लास में एक और सेशन के साथ। थैंक यू सो मच गाइज, और हाँ सेशन को लाइक कर देना, शेयर जरूर कर देना। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।